हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको हम बता दें, आज आपके सामने हम बायोलॉजी का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 लेकर 7 आपका लेकर आए हैं। जो आपका कौन सी टॉपिक है, तो टॉपिक है आपका रोगों का कारण और उसके प्रकार। और रोगों का टॉपिक में सबसे पहले क्या जानेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि रोग कौन कौन से होते हैं और उनका कारण क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि अगर रोगों के कारण तथा प्रकार की बात कर लें तो कारण, तो पहले सबसे पहले ये जान लें कि प्रकार कौन कौन सा होता है। एक ऐसा रोग होता है जो जन्मजात होता है, यानी जन्म से ही वो रोग रहता है। और दूसरा जो होता है वो उपार्जित रोग होता है, यानी जन्मोपरांत अर्जित होता है, यानी जन्म के बाद जो रोग आता है वो जन्मोपरांत होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो किसी भी ह्यूमन में या किसी भी लिविंग थिंग्स में दो तरह का रोग होते हैं। एक वो जो जन्म से पहले यानी जन्म से ही रहते हैं, और दूसरा वो जो जन्म के बाद आते हैं। इसके बाद देख लें तो उपार्जित रोग में जो जन्मोपरांत यानी जन्म लेने के बाद जो अर्जित होता है रोग, उसमें कौन कौन सा होता है, तो दो रोग होता है। एक कह सकते हैं आप संक्रामक रोग, जिसे कहते हैं संचारी रोग, और दूसरा आप कह सकते हैं असंक्रामक रोग, जिसे असंचारी रोग भी कहते हैं। अब संक्रामक रोग की बात कर लें बाबू, तो संक्रामक रोग में क्या होता है, जीवित रोगाणु रहते हैं, जैसे कि इसमें जीवाणु रहते हैं, कवक रहते हैं, विषाणु रहते हैं आदि के कारण यह व्यक्ति से दूर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से रोग ट्रांसफर हो जाता है। और इसमें आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि जुकाम जो आपका है वो संचरित रोग है, यानी संक्रामक रोग है। टीबी जो है आपका संचरित रोग है, यानी संक्रामक रोग है। और उसके बाद जो टाइफाइड होता है, अक्सर जब मौसम चेंज होता है तो बच्चे लोग को यानी हर लिविंग थिंग्स ह्यूमन को होता है टाइफाइड, ये भी एक संचरित रोग है, यानी संक्रामक रोग कह सकते हैं। अब असंक्रामक रोग की बात कर लें तो ये रोगी व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। मतलब असंक्रामक रोग जिसको भी हुआ उसी तक सीमित रहता है, उसके संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होता है, दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होता है। अब इस असंक्रामक रोग की बारे में बात कर ले तो असंक्रामक रोग की जो प्रकार होता है इस तरीके से होता है। हास्वित रोग हो गया, सामाजिक रोग हो गया, अनुवांशिक रोग हो गया, कैंसर हो गया, एलर्जी हो गया, और आपका हिंद त्याज्य रोग हो गया। एलर्जी सबसे ज़्यादा होता है, जैसे नॉर्मल मौसम चेंज होता है तो एलर्जी होता है। और हमारी एक प्यारी सी स्टूडेंट है, उसको तो एलर्जी इतना ज़्यादा होता है कि बेचारी कभी कभी जाड़ा में परेशान ही हो जाती है। अब नाम उसका हम नहीं बताएंगे, कमेंट सेक्शन में नाम जानना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम नाम जरूर बताएंगे। तो अब हास्वित रोग की बात कर लें तो विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से ये होता है। जैसे अगर आपके हृदय रोग होता है तो ये हृदय रोग कौन सी रोग में आ जाता है, हास्वित रोग में आ जाता है। ये किसी भी शरीर के कोई पार्ट ऐसा होता है जो हास्व होता है, यानी खत्म होते रहता है धीरे धीरे, तो उससे क्या होता है, वो रोग का उत्पन्न हो जाता है। सामाजिक रोग अगर की बात कर लें तो सामाजिक रोग में आ जाता है आपका नशाखोरी या मदिरापन, जो एक समाज के वजह से आता है। जैसे अगर आप उस बहुत अच्छे हैं और दारू वगैरह नहीं पीते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे समाज में रहना शुरू कर देते हैं जो सब वहाँ पे दारू पीने वाले हों, तो ऑटोमेटिक वो आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है और आप भी ट्राई मारना, फर्स्ट टाइम आप ट्राई मारते हैं, आफ्टर डेट फिर उसे आप भी सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका आ जाता है सामाजिक रोग में। और आगे अगर आनुवांशिक रोग की बात कर लें तो आनुवांशिक कारणों के कारण होता है। आनुवांशिकी कारणों के मतलब ये कह सकते हैं आप कि जो आपका जेनेटिक आता है, यानी जो आपकी माता पिता की वजह से जो आपके अंदर रोग का ट्रांसफर होता है, वो आनुवांशिक रोग के अंतर्गत आता है। जैसे में आप ले सकते हैं हीमोफीलिया, ये आपका आनुवांशिक रोग में हो गया। अब कैंसर की बात कर ले तो कैंसर क्यों होता है, कैंसर बड़ा खतरनाक बीमारी है, और आप जानते हैं कि एक बार कैंसर किसी को हो जाए और अगर सही समय पर उसका इलाज ना हो तो काफ़ी जानलेवा हो जाता है। तो ये कैंसर की वजह क्या होता है, तो अनियमित ऊतक का वृद्धि होना एक कैंसर का सबसे बड़ा वजह होता है, जिसकी वजह से वो खतरनाक रूप ले लेता है। उसके बाद होता है एलर्जी। एलर्जी बड़ा एक तुच्छ सा, यानी तुच्छ नहीं कर सकते लेकिन बड़ा खतरनाक भी है। एलर्जी किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण हो जाता है। आपको किसी संवेदनशील आप बहुत ज़्यादा हैं और किसी पदार्थ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार या मोहब्बत या लगाव या नफरत है, तो आपको इस बीमारी से कोई नहीं बचा सकता, या आपको एलर्जी हो सकती है। तो उसके बाद होता है हिंद त्याज्य रोग, और ये विभिन्न पदार्थों की कमी के कारण हो जाता है। जैसे में आप ले सकते हैं रिकेट्स। तो कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएंगे, और आप हमारे ज़्यादा वीडियो को बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।